जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने जैसा कि अगर पढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे कि कितने क्वेश्चंस इसमें से पूछते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप इस क्लास को मतलब पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए, ब्रूकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की है? किसने? तो जीसीसी बनाने के लिए ब्रूकफील्ड ने, किसने? ब्रूकफील्ड ने। तो ये महाराष्ट्र में किया। कहाँ? हमारे महाराष्ट्र में। उसके बाद है स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्क्वैश विश्व की कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हमारा 12 दिसंबर को। लियोनेल मेसी की 70 फुट की ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन किसने लगाया है? तो ये लगाया है ऑस्ट्रिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का एक दशक बाद MAVEN स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूटा है। इस स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे था? तो मंगल ग्रह से था। नेक्स्ट है, चर्चित येलो लाइन किस देशों के मध्य नया बॉर्डर बना है? तो इजराइल और गाजा के बीच बना है। ये अभी इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा था ना, आपको पता ही होगा। तो इसमें चर्चित येलो लाइन, ये येलो लाइन याद रखिएगा कि येलो लाइन कहाँ बना है? तो ये बना है हमारा इसराइल और गाजा के बीच। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है? येलो लाइन, ठीक, इसराइल और गाजा के बीच। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? दीपावली को। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किसे इम्पोर्टेंट किया गया है? दीपावली को। DRI ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन बनाने की जगह को बंद किया है? तो ये हिटरलैंड ब्रू को। सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। भारत में एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन से ज्यादा निवेश करने की घोषणा किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट में। हाँ, इंडिया में ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट में 17.5 बिलियन से ज्यादा लगभग क्या किए? इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। टाइम पत्रिका के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर के रूप में ए नील मोहन को चुना गया है। तो ए नील मोहन कहाँ के? आपको पता है किसके CEO हैं? ये यूट्यूब के CEO हैं। हमारे किसके CEO हैं? तो ये हमारे यूट्यूब के CEO हैं, जिस पर आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनको क्या किया गया है? याद रखिएगा कि यूट्यूब का CEO कौन है? ये यूट्यूब का CEO कौन है? यूट्यूब के CEO है नील मोहन साहब। किस कौन है? नील मोहन साहब हैं। और इनको 2000 टाइम पत्रिका ने, किस पत्रिका ने? टाइम पत्रिका ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये किया दूसरा स्थान। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ट्रेंजा पहल शुरू हुआ है? तो ये WTO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया? मेरी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस देश के साथ फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU लॉन्च किया? तो लाइबेरिया ने। नेक्स्ट है, CM मोहन यादव ने किस राज्य को नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। कोपर जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो छत्तीसगढ़ की। कौन सी? कोपर जलाशय इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है, एशियन भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुवाहाटी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे प्रिय बिहार मंदिर का संबंध कहाँ से है? तो ये प्रिय बिहार या प्रेम बिहार मंदिर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेम बिहार मंदिर कहाँ से, किससे संबंधित है? तो ये है हमारा कंबोडिया से। केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? तो बीमा। करवीगाहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है। ये बिहार के लिए आपके लिए क्या हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा? करवीगाहिया थर्मल पावर स्टेशन। ये देश का पहला पावर म्यूजियम बनेगा। क्या बनेगा? पहला जो इंडिया है हमारा, उसका पहला पावर म्यूजियम बनाने। तो ये कहाँ बनेगा? बिहार में। नेक्स्ट है, भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को मिला है? मिजोरम का। अदरक राजधानी किसको मिला है? मिजोरम को। ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ है? अबू धाबी, UAE में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी
बेंचमार्क ब्याज दर में कितने % अंकों की कटौती की है? 0.25%। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आई मॉनिटर फर्स्ट एआई जो फर्स्ट है एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा लाहौर। इस समय कौन बन गया है? इसमें लाहौर बना है, पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया है? तो वाराणसी में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जा गया है? तो ये 11 दिसंबर को। यूएनई 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो एसीएस सुप्रिया साहू तमिलनाडु की है। तो 11 दिसंबर को ये हो गया यूनिसेफ स्थापना दिवस। आप हमको बताइए कि 10 दिसंबर को क्या मनाएगा? अभी जस्ट बताएं 10 दिसंबर का बताइए। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये 72 नए शहर को। FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा स्थान हासिल किया। क्वेश्चन है, विपक्ष ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? तो मद्रास न्यायालय से। इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधित अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया? तो गोवा ने किया है। एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने वाला चराई चुंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में। दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किससे है? केंद्रीय गृह मंत्री से। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम OS AI किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ट्रांजा पहल शुरू हुई है? WTO। 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? थाईलैंड में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब मनाया गया? तो ये हमारा मनाया गया 9 दिसंबर को। पेटा इंडिया ने किस वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? मतलब किसे चुना? तो ये रवीना टंडन को चुना है। रवीना टंडन को क्या चुना गया है? पेटा इंडिया ने रवीना टंडन को क्या चुना है? वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो रवीना टंडन को। और किसने चुना है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पेटा इंडिया ने। नेक्स्ट है, ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है। दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा अवध का 95 साल की उम्र पुणे में कहाँ निधन हुआ है? तो पुणे में हुआ है, सॉरी बोल दी है क्या, पुणे में। दिग्गज सोशलिस्ट लीडर बाबा अवध का 95 साल की उम्र में कहाँ तब जो डेथ हुआ है तो पुणे में हुआ है। क्वेश्चन है, फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध चेन्नई से है। नेक्स्ट है, 100% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बना है, यह भारत बना है। तो एक बात बताइए हमको कि जो सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश तो भारत बन गया, लेकिन भारत में पहले नंबर पे कौन है आपको पता है? अगर आप बिहार की एग्जाम्स की तैयारी प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर हम बता दे रहे हैं कि भारत में पहले नंबर पे मखाना उत्पादक में बिहार हमारा है, मतलब हम सबका बिहार है। ठीक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 2025 कब मनाया गया? तो ये 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। वाडा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया? तो भारत ने किया है। पीएम मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ओमान का। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये किया है इथियोपिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय इथियोपिया को। ठीक, नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है छोंजिन अंगमो। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 साल के इतिहास में पहली पास आउट होने वाली जो भारतीय महिला अधिकारी बनी है वो बनी है छोंजिन अंगमो। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कहाँ कमीशन किया? तो केरल में। दिवंगत रामवंजी सुतार कौन थे? तो ये एक मूर्तिकार थे। इन्होंने, चलिए हमें बताइए कि इन्होंने किसकी मूर्ति बनाई थी? बहुत फेमस मूर्ति अभी बनाई थी, तो ये किसने कहाँ की बनाई थी? सुतार जी ने। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सर्च करके जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये बना है हरियाणा का 23वां जिला बना है। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? GS दिल्ली SS ने जीता है। पीएम मोदी को किस देश का सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया?
द ग्रेट ऑनर निसार, तो पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? तो इथियोपिया को। ठीक है, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये पतंजलि ने की है, पतंजलि विश्वविद्यालय ने हरिद्वार की जो है। वीवी जी राम, अच्छा याद है ना आपको, वीवी जी राम जी बिल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है? तो 125 दिनों की। ध्रुव, ये किसका नाम बदल के किया गया है, किसकी जगह पे, आप हमको बताएंगे? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जी राम जी किसके जगह पे किया गया है? 125 दिन की गारंटी है। ध्रुव 64 का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से है। ध्रुव 64 का संबंध किससे है? तो ये याद रखिएगा, ध्रुव 64 का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किसके सहयोग में से संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025 आयोजित किया है? तो मालदीव। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता, एकता किसके बीच में होता है? ये भी पूछ सकता है आपसे कि एकता किस और किस देश के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 67वां। नेक्स्ट है, 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNAOC फोरम की बैठक कहाँ हुई है? तो रियाद, सऊदी अरब में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल, पूर्व IAS अधिकारी थे। उसके बाद भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा। नेक्स्ट है, IEESA कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन है सी डॉट। किस राज्य ने पुंडोरू खादी को GI टैग मिला है? पुंडोरू खादी कहाँ की है? पुंडोरू खादी तो है आंध्र प्रदेश की। केंद्र सरकार ने MG नरेगा योजना का नया नाम क्या रखने की घोषणा की? देखिए ये आ गया, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। जी बापू जी था ना वही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये हमारे टाइम मैगजीन को चुना गया। यहाँ पर क्या होगा? टाइम मैगजीन, एक सेकंड, ये टाइम मैगजीन कर लीजिएगा, टाइम मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोस एंटोनियो कास्ट का। किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया गया है? तो ऑपरेशन थंडर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो 30,000 जानवरों को बचाया गया, ये भी पूछ सकता है कि कितने जानवरों को बचाया गया। तो 30,000 जानवरों को बचाया गया, और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन थंडर के तहत, एक जानवर को बचाने की योजना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रा और एलोरा गुफाएं के बीच समझौता किया? तो जॉर्डन। यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश इटली बना है। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में। हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025 आयोजित किया? तो अभी पीछे भी बता चुके थे, मालदीव। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 67वां, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट में जो इंडिया का स्थान है वो कहाँ है? 67। उसके बाद 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभा गठबंधन UNAOC फोरम की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है मेघालय ने। नेक्स्ट है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किससे मिला है? तो ये मिला है आर्यना सवालिंका को। उसके बाद SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो हेमंत बिश्व शर्मा को मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंडिया 2025 प्रारंभ किया? तो ये शुरू किया है रूस के साथ। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? तो ये मिली है भारत को। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका ने किस राज्य के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से कैपुचिन बंदरों को आयात किया? तो एक कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका ने किस राज्य के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से कैपुचिन बंदरों का आयात किया? तो याद रखिएगा, कर्नाटक। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ हुई? तो गोरखपुर में हुई है। तो देखते हैं, विद्युत रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना % हिस्सा जो है विद्युतीकरण करने की उपलब्ध हासिल की है? तो 99.2%। नेक्स्ट है, SBI के MD पर किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। SBI के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो रवि रंजन को। नेक्स्ट है, हनुक्का महोत्सव का संबंध किस समुदाय से है? तो ये यहूदी समुदाय से है। नेक्स्ट है, IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कैमरन ग्रीन बने हैं। याद रखिएगा, IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना किसके सहयोग से डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? तो ये UAE।
नेक्स्ट है ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट की गई है? तो याद रखिएगा होम बाउंड की गई है। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए तो कौन सी है? होम बाउंड है। नेक्स्ट है विजय दिवस 2025 कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत को मिला है तीसरा स्थान। कौन सा मिला है स्थान? नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध साहित्यकार और पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है? तो ये मिला हुआ है विनोद कुमार शुक्ल का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वर्ष 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोहा, कतर में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकारा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है? तो यह है वैश्विक कार्गो परिवहन से। नेक्स्ट है इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो USA। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो किया है USA ने। तो देखते हैं कि तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह है चेन्नई। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये भी आपके लिए जीके का स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है कि हमारा केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो यह है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? तो पुदुचेरी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने वर्ष 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय कार्यक्रमों को मंजूरी दी है? तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कमेंट में अगर हमें लिख सकते हैं तो ये बहुत बेटर होगा आपके लिए कि 7 निश्चय कार्यक्रम का नाम क्या है। बट ट्राई करिएगा और अगर नहीं लिख सकते तो आप डेफिनेटली कम से कम अपने लिए तो क्या कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। आप हमसे चीटिंग कर सकते हैं लेकिन अपने आप से तो कभी नहीं कर सकते, तो आप सर्च करके पढ़ भी सकते हैं 7 निश्चय कार्यक्रमों को। नेक्स्ट है फीफा अरब कप वर्ष 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। फीफा अरब कप को जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट है एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई वर्ष 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह है 8वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2025 का टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बनी है? तो ये बनी है नैना कालू। नेक्स्ट है ब्लू ओरोपियन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेल बेटहॉस का संबंध किस देश से है? तो इसका है जर्मनी। नेक्स्ट है IPL नीलामी 2026 में बिके सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी तो कौन बने हैं? तो ये बने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। IPL नीलामी 2026 में बिके सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं, ये कौन बने? कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो ने कहा राज्य PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसका खिताब जीता है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो किस गेम से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कौन विकसित करेगा? तो यह है मध्य प्रदेश। नववर्ष के प्रतीक लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? चलिए बताइए लोसर का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ है लद्दाख में। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर। नेक्स्ट USA ने सीरिया में ISIS ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन हॉकाई। नेक्स्ट है SAPF महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का जो खिताब है जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा बना है? तो ये बना है ईस्ट बंगाल FC। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कौन सा है? अश्वगंधा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? तो उन्होंने जो किया वो अश्वगंधा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है दिवंगत सैनिक ईरा एक साहब का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? पर्ल हार्बर मामला 1941 से संबंधित था। वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बच्चों के लिए शुरू किया गया अनोखा लर्निंग प्रोजेक्ट पगली कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दाहोद गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड।
वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, हार्दिक सिंह के लिए। याद रखिएगा कि 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट है, परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो की है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। 2 दिवसीय पेशा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मोहर बसु। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो यह है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट काशीवाजाकी कारिवा का संबंध किस देश से है? तो यह है हमारे जापान से। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है? तो यह है चंडीगढ़। देखते हैं, किस देश की सरकार ने वर्ष 2026 से 24 पेंथ की सजा देने की घोषणा की है? तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट है, किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी योजना किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति की है? तो ये किया है जेरेड आइजैक कमान को। नेक्स्ट है, दिवंगत सैनिक इरा इकसाब का संबंध किससे? तो पढ़ लिया ना, पर्ल हार्बर मामला 1941। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 10,061 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर प्लांट आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये असम में रखी है। नेक्स्ट है, गणित दिवस, अच्छा ये हो गया, लग रहा है कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ठीक है चलने दीजिए। 2 दिवसीय पेशा महोत्सव विशाखापट्टनम में पता है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक मोहर बसु है, ये हो गया है। ठीक है, काशीवाजी का रिवा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका संबंध किस देश से है? तो ये जापान। देखते हैं, किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा कि माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हमारा इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5 राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किसने बनाया है? तो ये बनाया जोहो समर्थित वॉक्सेलैग्रेड्स ने। ये जोहो जो हमारा है, ये हमारा क्या है? एक स्वदेशी कंपनी है, और इसी का अराटाई व्हाट्सएप भी चलता है। अराटाई क्या चलता है? व्हाट्सएप, मतलब जस्ट लाइक व्हाट्सएप की तरह क्या रहता है? अराटाई मैसेज ऐप है। तो आप सभी लोग इसको जरूर से डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा? अराटाई। तो हमारा भारतीय रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किस राज्य को टाइगर स्टेट घोषित किया था? गुजरात। वर्ष 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट आयोग की अध्यक्षता कौन बनी है? तो है PV सिंधु। नेक्स्ट है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। नेक्स्ट है, युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर की घोषणा किसने की है? तो ये किया है यूके रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट देखते हैं, BIS के द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड 1S19445 2025 का संबंध किससे है? तो बम डिस्पोजल सिस्टम से है। नेक्स्ट है, महामना वाङ्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो ये किया CP राधाकृष्णन ने। ये क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और ये कहाँ के इसके पहले वो थे, CM थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2025 कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुंडगोड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। तो देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्र यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो ये कर्नाटक। किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्र यात्रा की है? तो ये की है कर्नाटक से की है। अल हिंद एयर फ्लाई एक्सप्रेसवे और संख एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दिया है? तो दिया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट, DRDO ने INS अरिघाट से किस बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटियोराइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है?
तो ये है चीन। नेक्स्ट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले WHAP 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? तो मोरक्को। नेक्स्ट है 8 मार्क क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। किसने? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो की गई गोदावरी नदी में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी है। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को। नेक्स्ट है GSI ने भारत में पहली बार कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलम सिक्किमेंसिस की खोज कहाँ की है? तो ये किया है सिक्किम में किया है। तो देखते हैं सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो सुपर कंप्यूटर परम रुद्र है इसका अनावरण IIT पटना बिहार में किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड के तहत औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है? दे दिया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये किया है पार्वती आरगा को। नेक्स्ट है किस देश की हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन है। ऐसा काम चीन ही कर सकता है। चीन ने अपने एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत। वहाँ के बच्चों को आप कभी देख लेंगे, रील्स में देखे होंगे डेफिनेटली, कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 5 ईयर मैक्सिमम, 6 ईयर, 3 ईयर, जितने भी मतलब कि प्ले ग्राउंड के बच्चे रहते हैं, उनको कितनी स्किल्स सिखाई जाती हैं। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। सबसे पहले हमें देश को अपने ग्रो करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज होगा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड अप, कैन यू इमेजिन दैट। नेक्स्ट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के लिए डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा गुजरात का। नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा इसका आंसर। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से केयरफुली देखा होगा तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आ रहा होगा। आप इसका आंसर एक बार जरूर क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को भी पॉज करिए और जाकर इसका आंसर जरूर देखिए, और आप उसको क्या करिए अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।